हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है 13 सेंस और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऑडिटोरियम के अंदर एक बूढ़ा आदमी लोगों को वहाँ पर पोएम सुनाता है। अब यहाँ इसकी पोएम किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इस पर सभी यहाँ हंसने लगते हैं। अब यहाँ वो लेडी जिसने उसे स्टेज पर बुलाया होता है वो उसे आकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है। इस पर वो बूढ़ा आदमी पास में पड़े हुए चाकू को उठाता है और उस औरत की उंगली काट देता है। अब ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए वहाँ पुलिस पहुँच चुकी होती है और अब वो उस बूढ़े आदमी को पकड़ने ही वाली होती है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ पर पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है और इसी में उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जिसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है और इसका नाम होता है एलियट। अब यहाँ एलियट की शादी होने वाली है और उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ जब वो अपने ऑफिस जाता है तो यहाँ उसे उसका बॉस ऑफिस से निकाल देता है। वो उससे कहता है कि उसके कस्टमर्स यहाँ उससे खुश नहीं हैं, इसलिए वो उन्हें फायर कर रहे हैं। इस पर जब एलियट अपने घर जाता है तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका भाई होता है जो कि दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं होता और अब उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके सर पे है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जॉब चले जाने के बाद में वो उसका इलाज कैसे करवाएगा। अब यहाँ एलियट अपने फादर के पास जाता है और वो अपने फादर से कुछ मदद करने के लिए कहता है। अब हमेशा की तरह उसका फादर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और यहाँ एलियट वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियट बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास उसके भाई और उसकी गर्लफ्रेंड उन दोनों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब एलियट अपनी गाड़ी में जा रहा होता है और उसकी गाड़ी में एक मक्खी फंस चुकी होती है और अब वो मक्खी उसे बार बार परेशान कर रही होती है। तभी अचानक उसे किसी का कॉल आता है और जब वो कॉल उठाता है तो वो एक आदमी उससे बात कर रहा होता है और वो अचानक से उससे कहता है कि अगर वो एक गेम खेलने के लिए रेडी है तो उसके हर गेम के कंप्लीशन पे उसके अकाउंट में कुछ पैसे ऐड होते जाएंगे। अब इसकी ये बात सुनकर एलियट को समझ में नहीं आ रहा कि वो आदमी क्या बोल रहा है। अब उसको विश्वास दिलाने के लिए वो आदमी कहता है कि आज तक भी उसके लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो उन सब के बारे में जानता है और वो एक एक करके उन इवेंट्स के बारे में उसे बताता है। जैसे कि उसकी माँ का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और अभी अभी उसे हाल ही में उसकी जॉब से निकाला गया है और अभी उसकी गाड़ी में एक मक्खी भी उसे परेशान कर रही होती है। ये सारी बातें सुनकर एलियट को शौक लगता है। उससे लगता है कि वो आदमी शायद उसका पीछा कर रहा है। इस पर जब वो उससे पूछता है कि क्या वह आदमी उसे देख सकता है तो वो आदमी कहता है कि हाँ वो उसे देख सकता है, पर बाहर निकलने पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। इसके बाद वो कहता है कि उस गेम का पहला स्टेप ये है कि अगर उसकी गाड़ी में जो मक्खी है वो उसे मार दे तो उसके अकाउंट में वो $1000 ऐड कर देगा। अब ये बात सुनकर एलियट के लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और अब वो उस मक्खी को मार देता है और उस मक्खी के मारते ही उसके अकाउंट में $1000 का नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में $1000 ऐड हो चुके हैं। अब जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे कोई भी बाहर नज़र नहीं आता। अब इसके बाद एलियट बहुत ही शौक में होता है। उसे लगता है कि ये आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद एलियट अपने घर आ जाता है और जब वो घर आकर अपने अकाउंट में पैसे चेक करता है तो उसे पूरे $1000 उसके अकाउंट में दिखते हैं। अब उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है या झूठ। इसके बाद उस आदमी का कॉल वापस आता है और अब वो उससे कहता है कि अगर वो उस मरी हुई मक्खी को खा जाएगा तो उसके अकाउंट में वो और भी डॉलर्स ऐड करेगा। अब इसके बाद एलियट उस मक्खी को खा जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके मक्खी के खाने के जस्ट बाद ही उसके पास फिर से मैसेज आता है और उसके अकाउंट में वो पैसे फिर से ऐड हो चुके होते हैं। अब उस आदमी का कॉल फिर से आता है और वो उससे कहता है कि अगर वो ये गेम खेलना चाहता है तो इस गेम के कुछ रूल्स हैं और अगर वो उन रूल्स पर स्टिक रहेगा तभी उसे उसके पैसे मिलते रहेंगे। अब यहाँ पहला रूल ये होता है कि जैसे जैसे वो नेक्स्ट लेवल पर जाता जाएगा उसके अकाउंट में लेवल के अकॉर्डिंग पैसे ऐड होते रहेंगे, पर जिस भी लेवल पर अगर उसने क्विट किया तो उसके सारे पैसे उस अकाउंट में से गायब हो जाएंगे। और दूसरी शर्त होती है कि वो इस गेम के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। अब इसके बाद एलियट उसकी बात मान जाता है। अब यहाँ क्योंकि एलियट के पास पैसों की कमी होती है तो उसे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे गेम्स तो वो खेल सकता है और इसीलिए अब अगले सीन में हम उसे उस गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड देखते हैं। अब जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्क में बैठा होता है तभी उस आदमी का उसे फिर से कॉल आता है और वो नेक्स्ट टास्क के लिए उसे $5000 देने की बात करता है।
अब इस टास्क के अकॉर्डिंग उस गेम में उसे एक बच्ची को रुलाना था, और अब जब वो इधर उधर देखता है तो उसे एक हंसती हुई बच्ची सामने से नज़र आती है। अब जब वो बच्ची उसके पास आती है तो यहाँ एलियट उससे कहता है कि उसके पेरेंट्स जल्द ही उस बच्ची को छोड़ने वाले हैं और वो बच्ची अब अनाथ हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो बच्ची रोने लगती है और अब वो इस बात को जाकर अपने पेरेंट्स को बताती है, और जैसे ही वो बच्ची वहाँ से निकलती है उसके अकाउंट में $5000 ऐड हो चुके होते हैं। अब उसका मैसेज मिलते ही वो वहाँ से फटाफट अपना सामान लेकर उस पार्क से निकल जाता है, और इसी के पीछे हम देखते हैं कि उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी होती है, और साथ ही में उसके पेरेंट्स पुलिस के पास पहुंच चुके होते हैं उसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए। अब अगला सीन हम देखते हैं कि वो आदमी उसे तीसरा टास्क देता है, और इस टास्क में वहाँ पर चर्च में बच्चों के द्वारा कुछ बनाए हुए प्रोजेक्ट्स में से उसे आग लगानी होती है। अब वहाँ वो एक बच्चे के प्रोजेक्ट को उठाकर वहाँ से बाहर ले आता है और वो उस प्रोजेक्ट में आग लगा देता है। अब इसी आग के लगाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर चर्च में भी आग लग जाती है। अब जैसे ही चर्च में आग लगती है तो यहाँ एलियट वहाँ पर फायर अलार्म बजाकर वहाँ से भाग जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी फैमिली भी होती है और वो उन्हें भी जल्दी से लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस टास्क के कंप्लीशन के बाद उसके अकाउंट में बाकी के पैसे भी ऐड हो चुके होते हैं, और अब हम देखते हैं कि उस बच्ची के पेरेंट्स भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में होते हैं। इसके बाद उसे अगले टास्क के लिए कॉल आता है, और अब उस टास्क में उसे दिया जाता है कि वो एक गरीब आदमी के कपड़े चुरा कर वहाँ से भागेगा। अब जब वो सामने से एक गरीब आदमी को आते हुए देखता है तो वो उसके कपड़े चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर चर्च और वो बच्ची के पेरेंट्स और वो गरीब आदमी, यहाँ इन तीन तरफ से उसके खिलाफ कंप्लेन हो चुकी होती है, और अब यहाँ पर वो इसका स्केच जारी करते हैं उसे पकड़ने के लिए। अब यहाँ एलियट को नेक्स्ट टास्क दिया जाता है, और इस टास्क के अकॉर्डिंग उसे एक एड्रेस मिलता है, और जब वो उस एड्रेस पर पहुँचता है तो यहाँ पर उसे उस आदमी को कॉफ़ी पर लेकर जाना होता है। पर जब वो यहाँ ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो उस आदमी को कॉफ़ी पर कैसे लेकर जा सकता है, क्योंकि वो आदमी तो वहाँ पर मरा हुआ होता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो इस टास्क को कैसे कंप्लीट करे। अब एलियट उस आदमी को कपड़े पहनाता है और वो वहाँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर एक रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है, और अब वो एक वेट्रेस आकर उसका ऑर्डर ले लेती है। इसके बाद जब वो उस आदमी को देखती है तो वो उसका चेहरा उसकी कैप से ढक देता है। इसके बाद उसका वो ऑर्डर लेकर चली जाती है। अब यहाँ कुछ पुलिस वाले भी उस रेस्टोरेंट में पहुँच चुके होते हैं, और यहाँ एलियट को वो टास्क 4 बजे से पहले कंप्लीट करना होता है। अब जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं तो वो अचानक से उन पुलिस वालों की टेबल पे से कॉफ़ी का मग उठाकर उस आदमी के सामने रख देता है, और इसी के साथ साथ उसका टास्क भी कंप्लीट हो चुका होता है। और अब जैसे ही वो पुलिस वाले उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे याद आता है कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड तो वहीं रेस्टोरेंट में भूल कर आ गया है। अब इसके बाद जब वो उस आदमी से बात करता है तो वो आदमी उसे बताता है कि वो उसके लाइब्रेरी कार्ड की चिंता ना करे, क्योंकि वो लोग गेम के ख़त्म होने पर उसे वहाँ से निकाल लेंगे, और इसी बात की वजह से एलियट वहाँ पर टेंशन फ्री हो जाता है। अब इसके बाद वो पहुँच चुका है लेवल 8 पे, जहाँ उसे अगला टास्क दिया जाता है। अब यहाँ उस इंस्पेक्टर को उसका लाइब्रेरी कार्ड मिल चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियट के सामने एक अननोन बस आकर रुकती है और वो उसे एक अनजान जगह पर लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस वेट्रेस से एक अनजान आदमी आकर बात कर रहा होता है, और जब वो इंस्पेक्टर उसे देखता है तो वो उससे आकर पूछता है उस आदमी के बारे में। इस पर वो वेट्रेस उसे बताती है कि वो आदमी उससे एलियट के बारे में पूछ रहा था, और अब वो इंस्पेक्टर उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो इस गेम के बारे में तहकीकात कर रहा है, और अब वो उस गेम के बारे में और बताता है कि जिसने भी इस गेम को खेला है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है, और ना ही जो इस गेम को खिला रहा है उसकी उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बस उस एलियट को एक जगह पर लेकर जाकर छोड़ देती है। अब एलियट अंदर रूम में जाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ रूम में उसका कॉलेज का एक क्लासमेट बैठा होता है, और ये लड़का, इसका नाम होता है जॉन, जो कि कॉलेज में एलियट को बुली किया करता था। इसके बाद उसे यहाँ नेक्स्ट टास्क मिलता है जिसमें उसे जॉन के हाथ को काटना होता है। अब ये बात सुनकर यहाँ एलियट को समझ में नहीं आता कि वो इस काम को कैसे अंजाम दे। इस पर यहाँ जॉन उसे कहता है कि वो इस काम को पूरा कर दे, लेकिन यहाँ पर एलियट वहाँ पर हेजिटेट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उसे उकसाता है और उसे बार बार उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाता है। इस पर यहाँ एलियट उसका हाथ काट देता है।
और इसी के बाद देखते हैं हम कि यहाँ उस टास्क को कंप्लीट करने की वजह से उसे $250,000 उसके अकाउंट में भेज दिए होते हैं। इसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो यहाँ पर उसे उसका नेक्स्ट टास्क असाइन होता है और यहाँ पर आज उसकी गर्लफ्रेंड ने एक पार्टी रखी है और इसी पार्टी को बिगाड़ने का उसका टास्क दिया जाता है। अब यहाँ पर साथ ही में पुलिस भी पहुँच जाती है। अब ये पुलिस उसके भाई की वजह से यहाँ पहुँची होती है। अब यहाँ पर एलियट सारा सामान तोड़ने लगता है और चीज़ों को बिखेरने लगता है। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड सोचती है कि एलियट शायद अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। अब यहाँ से एलियट उस सिक्योरिटी से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसी के बाद उस आदमी का उसे फिर से फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि वो वहाँ पर जाकर वहाँ सरेंडर कर दे। अब ये बात सुनकर यहाँ एलियट वापस उस पार्टी में पहुँचता है और अब पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है और वो उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। अब जब उन पिक्चर्स को एलियट देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो कि उसने नहीं किए हैं। इसका मतलब यहाँ कोई और भी उस गेम को खेल रहा होता है जो कि एलियट को नहीं पता होता है। इसके बाद जब डिटेक्टिव वहाँ से बाहर जाता है तो वहाँ एलियट एक चेयर को तोड़कर वहाँ उस लकड़ी से अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो वहाँ खिड़की से कूद जाता है। अब जब वो वहाँ से जंप करता है तो उसका फ़ोन वहीं डस्टबिन में रह जाता है। अब वो उस आदमी से वहाँ उस फ़ोन से वापस कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा होता है और अब पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अब एलियट को लगता है कि ज़रूर उस आदमी ने उसे उस औरत को भेजा होगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वो आदमी जो कि वेट्रेस से बात कर रहा होता है अब वो उस डिटेक्टिव से बात करता है। अब यहाँ डिटेक्टिव उससे पूछता है उस आदमी के बारे में जो कि ये गेम खिला रहा है। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने भी ये गेम खेला था और लास्ट में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और तभी से वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, पर उस केस का कुछ भी उसे पता नहीं लगता। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं कि वो औरत उसे नया टास्क देती है और इस टास्क में उसे एक कपड़ों से बंधी हुई रस्सी को बांधना होता है। अब ये काम तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और अब इस काम को करने के लिए वो उस रस्सी को बांध देता है। साथ ही में हम देखते हैं कि उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। इस पर जब वो आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उस रस्सी के सामने से कुछ बाइकर्स आ रहे होते हैं। अब जब वो उन बाइकर्स को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उन बाइकर्स को नहीं पता कि यहाँ पर रस्सी बंधी है और जैसे ही वो लोग आगे आएंगे तो वहाँ उन सब का एक्सीडेंट हो जाएगा। इस पर वो जल्दी से उस रस्सी को वहाँ से निकाल देता है और वो सभी बाइकर्स वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। पर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ आगे किसी और ने भी वो रस्सी लगाई होती है और यहाँ पर उन सभी बाइकर्स का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में उन सभी बाइकर्स की डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर कोई और भी इस गेम को खेल रहा होता है। अब ये सब देखकर एलियट बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस खेल को नहीं खेलेगा। और इसी के साथ साथ एलियट उस आदमी का पीछा करता है जो कि वो उस दूसरे गेम को खेल रहा था। अब हम देखते हैं कि उसका पीछा करते समय वो आदमी उससे आगे निकल जाता है और उसी समय उसके पास उस आदमी का फिर से कॉल आता है जो कि उन्हें वो गेम खिला रहा होता है। अब वो आदमी उनसे कहता है कि यहाँ पर उनके गेम का लास्ट लेवल है और इस टास्क के अंदर उन्हें अपने किसी फैमिली मेम्बर को मारना होगा। अब ये बात सुनकर एलियट अपने फ़ोन को विंडो से बाहर फेंक देता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम को नहीं खेलेगा और साथ ही में वो उस आदमी को भी इस गेम को खेलने से रोकेगा। अब जब वो आगे उस आदमी का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो गाड़ी बिल्कुल उसके घर के सामने ही जाकर रुकती है। अब जब वो अंदर जाता है तो वहाँ अपने फादर को वहाँ देखता है। अब यहाँ रूम के अंदर आने पर उसे पता चलता है कि उसका भाई भी वहीं पर है। अब उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिर इस गेम को खेल कौन रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका भाई उसे बता देता है कि वो इस गेम को खेल रहा है और उसे भी अपने किसी फैमिली मेम्बर को मारना है और इसीलिए वो अपने फादर को यहाँ पर मारने के लिए आया है। अब हमें यहाँ मूवी में एक ट्विस्ट मिलता है जिसमें उसका फादर कहता है कि उसने भी एक समय पर इस गेम को खेला था और इसी गेम के अंदर उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया था। अब ये बात सुनकर एलियट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही वो वहाँ पर बंदूक निकालता है तो यहाँ पर उसका फादर अपने आप को ही गोली मार लेता है ताकि वो दोनों में से कोई भी उस गेम को नहीं जीत पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एलियट का भाई जो कि अभी भी वो गेम को जीतना चाहता था और इसी के लिए वो अब एलियट पर हमला करता है। अब यहाँ उन दोनों में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के अंदर वहाँ एलियट का भाई मर जाता है।
अब क्योंकि एलियट से गलती से वो गोली चलती है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसका भाई तो मरते मरते भी एलियट को मारने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के अंदर वहाँ उसके भाई की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियट वहाँ से बाहर निकलता है और अब यहाँ बाहर हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव भी इस गेम का पार्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव भी इस गेम को खेल रहा होता है और उसने उस आदमी को भी मार दिया होता है जो कि उस गेम के ओनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में उसने सारे सबूत भी जला दिए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ वो डिटेक्टिव अंदर आता है ताकि वो एलियट के फादर और उसके भाई को भी वहाँ पर उसके सबूत खत्म कर सके। अब जब वो अंदर आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट अंदर आकर उस डिटेक्टिव को भी गोली मार देता है और इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है। अब यहाँ पर उसे तसल्ली होती है कि फाइनली वो इस गेम से छुटकारा पा चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसे बताती है कि उसे अभी अभी एक अजीब सा कॉल आया है और उस कॉल में वो बंदा कहता है कि उसे एक मक्खी को मारना है और साथ ही में उसे उस मक्खी को खा जाना है और इस पर वो उसे पैसे देगा। अब जब वो उससे पूछता है कि उसने क्या जवाब दिया, इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसने उस मक्खी को डस्टबिन में फेंक दिया। इसी के साथ एलियट रिलैक्स होता है और उसे लगता है कि एटलीस्ट उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरह बुद्धू नहीं है और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।